पाकिस्तानी सियासत की हंगामा खेजियाँ जारी हैं। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए तैयार है या नहीं, इस पर भी बहस हो रही है, वो भी PTI के बाहर नहीं बल्कि अंदर। सेनेटर अली ज़फ़र साहब का कहना है कि जी एहतजाज के मामले पर पार्टी में इख्लाफात हैं। उनके बकौल जो है इमरान खान ने तहरीक चलाने का ऐलान किया था, लेकिन लाहौर इजलास के बाद जो है एक तनाज़ा खड़ा हो गया, पार्टी में कन्फ्यूजन है। खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है। उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ, बड़े अहम थे और पार्टी के अंदरूनी हालात के बारे में बात करनी थी। ये बड़ी अहम ज़रूरी मुलाकातें थीं और लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। अली ज़फ़र साहब का कहना अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा पार्टी में इख्लाफात की तरदीद करते नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जी इख्लाफात नहीं बल्कि ये गलत फहमी है। लेकिन जनाब कुछ ना कुछ मसला तो है, जिसकी एक झलक जो है तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की अपनी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा पे तनकीद है। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जी आलिया हमजा साहिबा ने अच्छे इवेंट को अपनी बेवकूफ़ाना ट्वीट से मुतनाज़ा बनाया और ये अमल किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों किसी ने ट्वीट की, जिसने ट्वीट किया क्या वो माफ़ी मांगे? उनका कहना था कि जी आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में पार्टी मुतहरिक करने के लिए मुकर्रर किया गया है, ट्वीट करने के लिए नहीं। पार्टी से निकाला नहीं जाएगा बकौल उनके, लेकिन ऐसा रवैया अगर जारी रहा तो कार्रवाई करेंगे। आज की खबर जनाब ये भी है कि ATC रावलपिंडी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ATC ने उमर अयूब के जो है 10 मुकदमात में बुरी ज़मानतें जो है अदम पैरवी पर खारिज कर दी और आज ही इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर का रेफरेंस मंजूर करते हुए कौमी असम्बली में जमशेद दस्ती साहब को जो है नाअहल करार दे दिया। यानी कि तहरीक इंसाफ के जो चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन हालात में तहरीक चलेगी तो कैसे, ये एक सवाल है। लेकिन तहरीक इंसाफ की बढ़ती मुश्किलात का मतलब ये नहीं कि हुकूमत के लिए आसानियाँ हैं। धमाका खेज सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस भी कम गंभीर और धमाका खेज नहीं। वैसे शहबाज हुकूमत का दावा है कि जी माशी महाज पर सब अच्छा है, लेकिन मुल्क की जो है ना माशी सेहत की बहुत बड़ी अलामत यानी कि रुपए की सेहत जो है फिर कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। अगर सरकारी कागजात पे 15 जुलाई 2024 की डॉलर की रुपए के मुकाबले में जो है ना उसकी कदर का मुआवजा अगर हम आज से करें जुलाई 2025 में, तो पता चलता है तकरीबन 2.5% जो है मकामी करेंसी जो है वो कमज़ोर हुई है। साल भर पहले जो है डॉलर जो है ओपन मार्केट में 281 रुपये का था, लेकिन आज ये 288 का है। लेकिन मार्केट के ज़राए का कहना है कि जी ये कागज़ी आदाद शुमार हैं। अगर आप मार्केट में डॉलर ख़रीदने जाएँ तो आज ये कम अज़ कम आपको 291 रुपये में मिलेगा और ब्लैक मार्केट में कम अज़ कम 300 रुपये का। यानी कि करेंसी का काला बाजार जो बड़ी मुश्किलों से और मेहनत से बंद करवाया गया था, दोबारा से आबाद हो गया है। रुपए की कदर सिर्फ डॉलर ही के मुकाबले में नहीं घटी, बरतानवी पाउंड के मुकाबले में जो है रुपए की कदर जो है गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन कितना 8.77%, यूरो के मुकाबले में जनाब 11.22% और जापानी येन के मुकाबले में 14.37% घटी है। यानी कि रुपया जो है शदीद दबाव का शिकार है और मार्केट पंडित जो हैं इसके मजीद कमज़ोर होने की पेशगोई करते नजर आ रहे हैं। गैर मुस्तहकम या कमज़ोर करेंसी का असर जो है बराह रास्त आम पाकिस्तानियों की जेबों पे पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जी टैक्सों और महंगाई के जो शिकार पाकिस्तानियों की आमदनी जो है मजीद घट गई है, इतने ही जितना रुपया घटा है। मार्केट ज़राए का कहना है कि जी रुपए की कमज़ोरी की एक वजह जहाँ बढ़ती जो है दरामदात का दबाव है, वहीं दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो है ओपन मार्केट से डॉलर जो है ख़रीद रहा है। अमूमी तौर पर मुल्क के सियासी हालात और माशी झटकों की वजह से सरमायाकार और आम पाकिस्तानी जो है वो मनफियत का शिकार है, जो करेंसी मार्केट पर दबाव में इजाफा कर रही है।